हे दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको टेक गुरु डॉट पीके की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। और यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ उस पाकिस्तान और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब ड्रामा के बारे में, जो कि अब पाकिस्तान में भी स्टार्ट होने लग चुका है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ डकी भाई की, जो उन्होंने कल एक वीडियो अपलोड की है शामी इदरीस और फ्रॉगी के बारे में, उनको कम्प्लीटली एक्सपोज किया है। उस वीडियो के ऊपर मैं कॉमेंट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि डकी भाई को क्या ये वीडियो बनानी चाहिए थी कि नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि उनको ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। ये वीडियो बना कर उन्होंने एक गलत काम किया है, और इस वजह से यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर अब काफ़ी गलत चीज़ें होंगी। अब मैं जो हूँ शामिद इदरीस को नहीं देखता, मैं सिर्फ फ़ैन हूँ यहाँ पे डकी भाई का, और उनकी सारी वीडियोस देखता हूँ। लेकिन एज अ पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, मैं इस बात को समझता हूँ कि यार यूट्यूब जो है पाकिस्तान में अब बेबी स्टेप्स लेना उसने स्टार्ट किए हैं। बहुत यंग है यूट्यूब इस टाइम पर पाकिस्तान में। 3-4 साल की टोटल एज है यूट्यूब की पाकिस्तान के अंदर। अभी बेबी स्टेप्स ले रहा है, और इन स्टेप्स के अंदर भी अगर ये सारे ड्रामे और लड़ाइयाँ शुरू हो गई तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब फिर से ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान के अंदर ना ही यूट्यूब का कोई ऑफिस है, ना ही गूगल का कोई ऑफिस है। साथ में यहाँ पे ना फ़ैन फेस्ट होता है, ना क्रिएटर की कोई एकेडमी है, ना यहाँ पर कुछ और बेनिफिट्स हैं, ना स्पॉन्सरशिप है। कुछ भी यहाँ पर नहीं है। और हम जैसे जो जेन्युइन क्रिएटर्स हैं, बहुत स्ट्रगल करके अपने कंटेंट को बेहतर बना के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन बेबी स्टेप्स के होने के यहाँ पर इतने यंग प्लेटफॉर्म होने के बावजूद अगर यहाँ पर ये सारे ड्रामास और सब कुछ स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर यूट्यूब का फ्यूचर जो है काफ़ी ख़तरे में पड़ने वाला है। तो इस किस्म की जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तान के यूट्यूब के फ्यूचर को जेपोडाइज कर रही हैं। कहने का मकसद यहाँ पर सिर्फ डकी भाई ये है आपको कि मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए, आप तक बात पहुँचाने की कोशिश की, मगर नहीं पहुँच सकी। इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो यहाँ पर जो है सिर्फ इस वजह से है कि न्यू क्रिएटर्स के लिए ये ट्रेंड सेटिंग यहाँ पर ना बने कि पाकिस्तान के अंदर भी ये सारे ड्रामे होते हैं इंटरनेशनल यूट्यूब में, और यूट्यूब इंडिया के अंदर तो ये सारी लड़ाई झगड़े पोकिंग और ये सब कुछ हो रहा है। मगर इस चीज़ को यहाँ पर ना आने दो। 3-4 साल की लेगेसी है यूट्यूब पाकिस्तान की। अगर इस लेगेसी में यही है कि यहाँ पर कोई किसी को पोक नहीं करता, सारे क्रिएटर्स अपना काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं इन बेबी स्टेप्स और इतने यंग प्लेटफॉर्म के अंदर अगर अभी से ये ड्रामास शुरू हो गए, क्योंकि भैया ये पाकिस्तान है, यहाँ पर लोग पाताल में भी जाके ऑफेंड हो जाते हैं, और सीधी बात का गलत मतलब निकालना हम लोगों का फ़न है। तो अब हर कोई आपकी वीडियो देखकर और शामिद इदरीस की और यहाँ पर दानियाल की वीडियो देखकर किसी को भी किसी दूसरे क्रिएटर से थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वीडियो बनना शुरू, यहाँ से भी और वहाँ से भी, और वही सारे ड्रामे स्टार्ट हो जाएंगे जो कि यूट्यूब इंडिया में हो रहे हैं, जिसको मैं बहुत कंडेम करता हूँ। और पाकिस्तान के अंदर मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल ना आए। ढकी भाई से इस टाइम पर ये रिक्वेस्ट है कि अगर शामिद इदरीस इस वीडियो का कोई रिएक्शन बनाता है तो आपको उसका फॉलो अप नहीं बनाना चाहिए। फॉलो अप मत बताना, बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, अब्रॉड रहता है, वहाँ पर उसने ये वीडियो बनाई थी, आपको कम्प्लीटली रोस्ट किया था, और यहाँ पर सारे फैंस आप कह रहे थे कि डकी का रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा, लेकिन उस वीडियो के ऊपर डकी का रिस्पॉन्स नहीं आया तो बात ख़त्म हो गई। उस आपने एक वीडियो बनाई, सब ने इन्जॉय किया, उसने बनाई, इन्जॉय किया, बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पर अब जो है सीरियस मामला जो है कुछ सीरियस होता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान के जो सीनियर और मैच्योर यूट्यूबर्स हैं वो इस बात को कुछ थोड़ा बहुत सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब का फ्यूचर जो है वो जेपोडाइज ना हो जाए, सारा डर जो है इस बात का है। तो आपके भी जितने भी फैंस हैं और जो न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म ही ख़त्म हो जाएगा भैया। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं है, और पाकिस्तान के जो ऐड के रेट्स हैं वो पूरी दुनिया में लोवेस्ट हैं। पिछले दिनों यूट्यूब के जो बिजनेस के हेड हैं उनकी मैंने एक पूरी वीडियो देखी है, तो वो एक अरेबिक यूट्यूबर के साथ बात कर रहे थे, और अरेबिक यूट्यूबर ने उनको कहा था कि हमारे यहाँ पर ऐड के रेट्स इतने कम क्यों हैं, और यूएसए कनाडा में इतने ज़्यादा रेट्स क्यों हैं। तो उसने आगे से जवाब दिया था कि यार तुम क्यों गम कर रही हो, तुम तो यहाँ पर सऊदी अरब की यूट्यूबर हो, तुम क्यों गम कर रही हो। सबसे ज़्यादा लो रेट्स जो हैं एड्स के वो तो पाकिस्तान में है। तो भैया सबसे ज़्यादा लो रेट्स हमारे हैं, स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें ये झगड़े फसाद भी आ गए तो बचेगा यहाँ पर क्या। तो थोड़ा सा ग्रो अप करो यार, बस इस चीज़ को इग्नोर करो। छोटा यूट्यूबर तो मैं भी छोटा यूट्यूबर हूँ, सारे कहते हैं, वो कहते रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे अपने कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ। अगर आप मेरी शुरू से अभी तक वीडियो देखो, मेरे कंटेंट पे सारा फोकस है, मेरा कंटेंट इंप्रूव हुआ है, मेरी वीडियो क्वालिटी से इंप्रूव हुई है। हर एक वीडियो आपको पिछली वीडियो से बेहतर नज़र आएगी, बेहतर मिलेगी। मेरा फोकस कंटेंट पर है, ना व्यूज़ के ऊपर है और ना ही स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर है। यहाँ पर मैं बड़ी मेहनत से अपना कैरियर यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर पूरा प्लेटफॉर्म ही ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा। और लेगेसी ख़राब हो रही है, 4 साल की जो लेगेसी यहाँ पर है ना, वो बिल्कुल पोकिंग की नहीं है, बिल्कुल
चिल माहौल की सीन है यहाँ पर पाकिस्तान यूट्यूब के अंदर। तो ये चीज़ अभी थोड़ी बहुत डेवलप होना स्टार्ट हुई है और अभी इसकी डेवलपमेंट में ही इस किस्म के बड़े स्कैंडल शुरू हो गए। तो नए क्रिएटर्स के लिए यहाँ पर क्या माहौल बनेगा, तो हर कोई यहाँ पर उठ के किसी ना किसी को फिर बातें शुरू करेगा, क्योंकि हर बात पे यहाँ पे हर बंदा ऑफेंड तो होता रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। छोटी छोटी बातों पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, और ऑफेंड होने वाली बात ना भी हो तो सीधी बात को भी उल्टा करके उससे ऑफेंड होके तो फिर ये सीन बहुत ख़राब हो जाएगा यार, आगे फ्यूचर बहुत ख़राब हो जाएगा। अब ढकी ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा यूट्यूबर है, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन एज आ एज में तो उनसे सीनियर हूँ। वो अभी इस टाइम पर यूनिवर्सिटी में है, और मैं 2 साल पहले इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री कर चुका हूँ यूनिवर्सिटी से। तो एज आ एज में सीनियर होने के नाते मैं उनको ये मशवरा देना चाहूँगा कि भाई यूट्यूब अभी ग्रो कर रहा है, अभी से ये सारी चीज़ें बढ़ गई, ये चीज़ें बन गई तो फिर पाकिस्तान की यूट्यूब का क्या होगा। ये छोटा बहुत जो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, यहाँ पर मैं बिल्कुल वकालत नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बिल्कुल ना डिफेंड कर रहा हूँ और ना उनका एडवोकेट बना हुआ हूँ। शाम इदरीस का सबको पता है कि यार वो चुतियापा कंटेंट है, फेक कंटेंट है, सबको पता है यार। 90 तुमने 70-75 कहा था, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 90 से ऊपर लोगों को पता है। अगर ऑफ यूट्यूब ऑफलाइन लाइन भी आप बैठे हो ना, और कहीं डिस्कशन आपकी कर रही हो दोस्तों के साथ कहीं पे, और कहीं सोशल मीडिया की बात आ जाए और यूट्यूब की बात आ जाए, तो और अगर उसमें शाम इदरीस का जिक्र है तो हर कोई कहता है यार वो तो चवलियाँ मारता है, वो तो ये, मतलब सबको यार सबको पता है कि वो एक फेक सब कुछ सीन चल रहा है, तो तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो यार। और ये दानियाल भाई भी हमारे यहाँ पर यूट्यूबर हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, भैया वो तुम्हें पोक कर रहे हैं, तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो। छोटे यूट्यूबर, हम सब छोटे नहीं हैं, हम सब छोटे हैं ना, तो मैं तो छोटे यूट्यूबर होने से ऑफेंड नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर अपने कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ। अगर मेरा कंटेंट शाम इदरीस के साथ अभी कंपेयर करो तो मेरा उससे अच्छा है, ठीक है मैं छोटा हूँ लेकिन मेरा फोकस कंटेंट के ऊपर है ना। तो इवेंचुअली लोग आपके कंटेंट से आपको जानते हैं, आपकी रियलिटी से आपको जानते हैं, फेक होने से नहीं जानते। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो यूट्यूबर ये समझता है कि मैं लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बना लूँगा ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो होता है। आप कुछ टाइम तक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, हर टाइम सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो सब पाकिस्तानियों जो भी देखता है ना उसको पता है कि यार ये सारा फेक है, ड्रामा है, वैसे मतलब सारा व्यूज़ का सीन है, व्यूज़ हासिल करने के लिए सारे स्टंट्स हैं, सबको पता है। उसकी बातों से ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। पोक करता रहे, करे ना यार, तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो, मतलब तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो, बस वो करते रहे, वो तो वैसे भी फेक है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि वो फेक है। इतनी उल्टी सीधी हरकतें करता है, सबको पता है फेक है, तुम्हें भी कहता रहे। तुम अपने कंटेंट पे फोकस करो, जिनको पता है कि तुम्हारा कंटेंट है वो सही है, वो सही चलते रहेंगे। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ अब ना हो, ये कंट्रोवर्सीज ऊपर ना हो, ये ड्रामेज यूट्यूब इंडिया की तरह पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामाज ना आए। यहाँ पर बेबी स्टेप्स ले रहा है, यूट्यूब इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो चुका है, वहाँ पर गुजारा हो जाता है, यहाँ पर गुजारा नहीं होगा, प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा। अभी न्यू, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लगा दी है यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, टैक्स आयद कर रही है गवर्नमेंट। तो जब ये टैक्स आयद होगा ना तो हो सकता है यहाँ पर कोई नई पॉलिसीज़ भी आए गूगल और यूट्यूब की तरफ से, तो वो सब कुछ वहाँ पर ऑलरेडी चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर यूट्यूब का फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर ऑन स्टेक है, ये फ्यूचर जेपोडाइज ना हो जाए। मैं यहाँ पर ठंडा करने के लिए सबको आया हूँ कि अगर शाम इदरीस ने दोबारा वीडियो बना ली तो उसका फॉलो अप मत बनाना। वो जो कुछ भी कहता रहे, सबको पता है वो फेक है, नॉर्मली मैं आपको, सबको पता है कि वो फेक है, बस वो कहता रहे, बस तुम अपना कंटेंट बनाओ, लोग आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आपका कंटेंट देखते हैं, आप ग्रो कर रहे हो और ज़बरदस्त जल्दी मिलियन क्रॉस करो, कि ज़्यादातर मिलियन वाले पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स बने, ताकि पाकिस्तान की एक कोई इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल यूट्यूब में पाकिस्तान का भी कोई हिस्सा बने, यहाँ पर भी प्रॉपर यूट्यूब सीन जो है स्टार्ट हो पाकिस्तान के अंदर भी। अभी से अंदर अपने कंटेंट के फोकस के बजाय दूसरों के ऊपर फोकस रखोगे तो भाई अपना अब खुद भी नीचे आओगे, दूसरों को भी नीचे लाओगे, और ऐसा पूरी होल कम्युनिटी पाकिस्तान का यूट्यूब जो है ये पूरा प्लेटफॉर्म ना ख़राब हो जाए। मेरा कंसर्न यहाँ पर ये है एज आ क्रिएटर होने के नाते। बाकी एक फ़न फैक्ट आपको यहाँ पर बताऊँ, फ़न फैक्ट ये है कि शाम इदरीस बिल्कुल फेक है, उसका सब कुछ फेक और सबको पता है। फन फैक्ट यहाँ पर ये है कि लोग पसंद करते हैं इसी चुतियापे को पसंद करते हैं, उसके इसी फेकनेस को पसंद करते हैं, और इसी को वो एंटरटेनमेंट समझते हैं। मतलब यही तो कमाल है पाकिस्तान का कि यहाँ पर इसी किस्म को चुतियापे कंटेंट को ही, मतलब ट्रेंडिंग पे देखो ना, आपको क्या मुजरे मिलेंगे, बस ये पाकिस्तान के लिए तो यही कंटेंट है ना। यहाँ के लोगों को पसंद ही ड्रामा आता है, यहाँ के लोगों को रियल काम तो मतलब यहाँ पे बहुत कम लोगों को पसंद आता है। मतलब जेन्युइन सोफिस्टिकेटेड वर्क अगर आपकी बात करें ना तो बहुत कम लोगों को पसंद आता है। झगड़े फसादों की बात हो और बस न्यूडिटी की बात हो, ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी चलती हैं।
और यार बस इस मतलब मेरी यहाँ पर कोशिश ये है कि एक जेन्युइन क्रिएटर, एक मतलब डिसेंसी और एक सोफिस्टिकेशन नज़र आनी चाहिए चैनल के अंदर। मतलब ये सारे जो चूतियापे हैं वो भी कर रहा है, मतलब सबको पता है नीचे, इसलिए उसने सारे सब कुछ बैन किया हुआ है, सारे कमेंट्स वगैरह। तो यार बस उसको और फॉलो अप मत करो, दानियाल तुम भी मत करो, डकी भाई तुम भी मत करो, फॉलो अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो कुछ कहता है कहता रहे, तुम लोग ऑफेंड मत हो, अपने कंटेंट पे ध्यान दो, इंशाल्लाह उससे ऊपर हो जाओगे। और ऊपर नीचे क्या होना सबको पता है कि वो फेक है, तुम लोग जेन्युइन हो, तो बस ये बड़ी बात है। जेन्युइन होना, कंटेंट पे फोकस करना बड़ी बात है। अच्छा इखलाक और मैच्योर होना अच्छी बात है। फॉलो अप करके दोबारा उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जवाब दोगे तो कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, हो सकता है वो लीगल एक्शन भी इस पे ले, कोई बड़ा मसला बनाए। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूब बेबी स्टेप्स ले रहा है, इतना यंग है, ये ख़राब ना हो और लेगेसी ख़राब ना हो। लेगेसी अभी तक 4 सालों की यही रही है कि वो कोई किसी को पोक नहीं करता, सब अपना काम करते हैं, अच्छा करते हैं। तो यार मेरा बस इस पूरे मामले पर ये था, डकी को डायरेक्टली मेरा पैगाम है कि यार बस ख़त्म कर दो इस मामले को। और शाम इदरीस इस बात को सुनने वाला है नहीं, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, वो तो उल्टा उल्लू का। बस मैं कुछ नहीं कहता यार, उसको जो कुछ भी है सबको पता है कि वो क्या है। तो दानियाल और डकी दोनों को मेरा ये मैसेज है क्रिएटर्स की तरफ से, मतलब अपनी तरफ से, कि यार इस चीज़ को और फॉलो अप मत करना। बस वो जो कुछ करता है करता रहे, तुम लोग इस चीज़ को ट्रेंड मत बनाओ पाकिस्तान के अंदर। नए जितने भी आप क्रिएटर्स को देखो, सारे दे आर किड्स, 8 क्लास 9 क्लास मैट्रिक FSC एंड स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, दीज आर किड्स। और इनका माइंड कच्चा होता है, ये छोटी छोटी बातों को लेके सीरियस कर लेंगे, उल्टा सीधा ये वो बोलेंगे, सारा मामला यूट्यूब ख़राब होगा। तो ये लेगेसी भी ख़राब ना हो और पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड है वो भी ख़राब ना हो। तो मेरा कहने का मकसद इस पूरे मामले में ये था, मत करो यार, बस ठीक है, फॉलो अप मत बनाना। बस यही मैंने इस वीडियो के अंदर सब यूट्यूबर्स को और व्यूअर्स को भी यही मैंने कहना था कि इस चीज़ को, नेगेटिविटी को बिल्कुल स्प्रेड ना करें। नेगेटिविटी देखो तो उसको दबाओ, नेगेटिविटी को दबाओ, पॉजिटिविटी को उठाओ, इससे पहले कि यूट्यूब जो आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ये बंद ना हो जाए। तो इस चीज़ को बंद, अगर इस तरह की कंट्रोवर्सीज बढ़ती गई और कोई इस पे लीगल एक्शंस भी आ गए, तो ऑलरेडी इतनी मुश्किलों में है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पाकिस्तान, तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार इस चीज़ को फॉलो अप करो, मत करो और ठंडक फैलाओ। और सब लोगों को पता है कि कौन फेक है, और लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ ना ही कोई बना सकता है। सबको पता है कि यार वो फेक है, ये जेन्युइन है। तो बस ये मैंने कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करो ताकि पॉजिटिविटी फैले और नेगेटिविटी कम हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और तमाम यूट्यूबर्स के साथ आप लोग शेयर करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।